हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारी कक्षा चौथी के चौथे गद्य रज्जी का शौक इस गद्य का कुछ भाग इसके पहले के वीडियो में देख लिया था। तो हमने इसके पहले देखा था कि रज्जी नाम का लड़का था, तो उसका असल नाम था राजेंद्र और प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। तो रज्जी यह बहुत नटखट और शरारती था। इतना नटखट था कि बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गए थे सब लोग। उसके माता पिता भी परेशान हो गए थे, क्योंकि वह कभी मालिक को परेशान करता था, कभी स्कूल में परेशानी देता था, कभी पड़ोसियों को परेशान करता था और पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लगता था। तो बच्चों, अभी ये सब हो रहा था तो उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और यह जो समस्या थी, यानी जितना परेशान वह करता था, यह जो समस्या थी रज्जी की, उसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वह कहाँ गए? विद्यालय गए। तो विद्यालय में जाने के बाद उन्होंने रज्जी के जो प्रधानाचार्य जी थे उनके पास वह पहुँचे और उन्होंने रज्जी की हर रोज़ की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें बताई। तो प्रधानाचार्य जी ने उनकी जो कक्षा अध्यापिका थी उनसे कुछ बातचीत की और वह उनको बताने लगे कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में थोड़ा तो बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो आप निश्चिंत होकर घर जाएं। यह बात सुनने के बाद, यानी प्रधानाचार्य जी की यह बात रज्जी के माता पिता ने सुनी और फिर वह घर गए। तो फिर उसके बाद थोड़े ही दिनों में रज्जी में कुछ बदलाव नजर आया। अब रज्जी न के बराबर शरारतें करता था, उसकी कोई शिकायत भी ना आ रही थी। तो अभी माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो यह सब कुछ कैसे हुआ, इसी का पता लगाने के लिए उनके प्रधानाचार्य जी से वह दोबारा स्कूल गए और प्रधानाचार्य जी से मिले। तो प्रधानाचार्य जी ने क्या कहा कि क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही है, यानी पहले जितनी शिकायतें आ रही थी, क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही है? तो रज्जी के पिताजी क्या कहने लगे, नहीं नहीं सर, रज्जी की अभी कोई शिकायत नहीं आ रही है। हम यहाँ पे यही जानने के लिए आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है। तो अभी प्रधानाचार्य जी ने बताया, यहाँ तक का भाग हमने देख लिया था। तो प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया। अब वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। तो अभी प्रधानाचार्य जी ने क्या किया, वह सब बातें वह वहाँ पे बता रहे हैं उसके माता पिता को, यानी किसके माता पिता को? रज्जी के माता पिता को। तो बच्चों, क्या बता रहे हैं प्रधानाचार्य जी के, रज्जी में अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की। प्रतिभा यानी होता है हुनर या योग्यता। तो रज्जी में यह योग्यता है, यानी निशाना लगाने की उसमें जो योग्यता है वह बहुत अच्छी है। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना, यानी उनकी जो अध्यापिका है उसकी सहायता ली मैंने इस प्रतिभा को पहचानने के लिए, और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया। यानी हमारे विद्यालय की जो निशानेबाजी की टीम है उस टीम का उप कप्तान हमने इस रज्जी को बना दिया। अब रज्जी तो बन गया टीम का उपकप्तान, यानी निशानेबाजी की उनकी विद्यालय की जो निशानेबाजी की टीम है उस टीम के उपकप्तान कौन बने? अभी रज्जी बने। तो अब वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है। तो अब क्या हुआ, अभी वह अच्छा बच्चा बनने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह अभी क्या बना है? उपकप्तान बना है अपनी टीम का, यानी निशानेबाजी की टीम का उपकप्तान अभी वह बन गया है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो विश्वास आ गया होगा ना। तो अभी वह मन लगाकर निशाने लगाने का अभ्यास कर रहा है, यानी निशाने लगाने का अभ्यास, जितना पहले वह निशाना लगाता उससे अच्छा, यानी परफेक्ट निशाना लग जाए, इसके लिए वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा था और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। यानी उनकी टीम में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का भी वह ध्यान रखने लगा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। तो अब क्या कहने लगे कि हमें अच्छा बच्चा मिल गया है, यानी निशानेबाजी की टीम जो हमारी है अभी वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गई है। किसके कारण? तो इस रज्जी के कारण। तो अभी हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालय यानी विद्यालयों के बीच में होने वाली, यानी एक विद्यालय की स्पर्धा दूसरे विद्यालय से, एक विद्यालय की स्पर्धा दूसरे विद्यालय से हो तो ये होती है अंतर विद्यालय, यानी विद्यालय
विद्यालयों के बीच होने वाली यानी इंटर स्कूल जो प्रतियोगिता होती है, उन प्रतियोगिता की ट्रॉफी अब हमें ही मिलेगी, इतना विश्वास तो अब हमें आ गया है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि प्रधानाचार्य जी ने किस तरह उस रज्जी की प्रतिभा को पहचाना और उसे सही दिशा दी, इसके बारे में आज हमने देखा। तो यहाँ पे कुछ सवाल है बच्चों, मौखिक प्रश्न, जैसे कि रज्जी के माता पिता को दोबारा स्कूल आए देखकर प्रधानाचार्य जी ने उनसे क्या पूछा। तो क्या पूछा? तो रज्जी के माता पिता को दोबारा स्कूल आए देखकर प्रधानाचार्य जी ने उनसे पूछा कि क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही है। तो यह इस सवाल का जवाब आपको लिखना है। उसके बाद रज्जी की किस प्रतिभा को पहचान कर प्रधानाचार्य जी ने उसे सही दिशा दी। तो इस सवाल का जवाब आपको खुद को लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।